आज हम MS वर्ड के इंटरफेस के बारे में जानेंगे। जैसे आप ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन देख रहे हो, ये अलग अलग पार्ट्स हैं जिनके नाम हमें पता होने चाहिए। ये आपको सबसे ऊपर जो बार दिखाई दे रही है, इसको टाइटल बार बोलते हैं। ये पूरी टाइटल बार है। इस टाइटल बार के एकदम राइट साइड के ऊपर, टाइटल बार के एकदम राइट साइड के ऊपर हमारे पास ये माइनस का एक साइन है। इसको मिनिमाइज बटन बोलते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो जो विंडो है वो मिनिमाइज होके नीचे यहाँ पे टास्क बार में आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से हम उस एप्लीकेशन को दोबारा शुरू कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे, मिनिमाइज हो जाएगा और नीचे चला जाएगा। यहाँ से फिर से दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर से दोबारा ओपन हो जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पे एक बटन है जिसको हम रीस्टोर बटन बोलते हैं या मैक्सिमाइज बटन बोलते हैं। ये दो काम करता है। जैसे अभी हमने इसको रिस्टोर कर दिया है तो ये छोटा हो चुका है, स्क्रीन का एक छोटा भाग। अब यहाँ से हम टाइटल बार को पकड़ के इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं अगर हमने इसको रिस्टोर किया हुआ है। मैक्सिमाइज के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पूरी विंडो के ऊपर फिट हो जाएगा। और क्लोज बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा और फिर से दोबारा हमें स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स करके उसको शुरू करना पड़ेगा। क्लोज बटन, रिस्टोर और मैक्सिमाइज बटन। यहाँ पे आपका लॉगिन साइन हो सकता है। अगर आपने पेड माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन यूज कर रहे हो और आपने उसको लॉगिन किया हुआ है तो यहाँ पे आपकी लॉगिन डिटेल्स आ जाएंगी। आपने कौन से अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है वो यहाँ से चूज किया जा सकता है। यहाँ पे अलग अलग अकाउंट भी हो सकते हैं। जिस अकाउंट से लॉगिन करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लो। तो ये लॉगिन डिटेल होगी। ये सर्च बॉक्स है, यहाँ से हम कोई ऑप्शन या कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो सर्च कर सकते हैं। तो ये सर्च बॉक्स है। ये फाइल नेम है। यहाँ पे आप जब फाइल को सेव करोगे तो यहाँ पे उसका नाम लिखा आ जाएगा। अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा आ रहा है। अब हम इसको सेव कर देते हैं। फाइल पे जाके अगर हम इसको सेव कर देंगे तो जैसे हमने इसको A1 फाइल का नाम रखा है और सेव के ऊपर क्लिक कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ पे A1 लिखा आ चुका है फाइल का नाम, और यहाँ पे उसका स्टेटस भी आ रहा है कि ये सेव्ड है। ठीक है, तो ये फाइल का नेम यहाँ से आ जाएगा। और उसके बाद में ये हमारे पास एक जो एरिया है, इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। यहाँ पे हम अपनी जरूरत के अनुसार अलग अलग ऑप्शंस को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेव, अनडू, रीडू की ऑप्शन है। हम यहाँ पे एक एरो बटन है, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, जॉन से भी आपको ऑप्शन चाहिए। जैसे मैंने न्यू पे क्लिक कर दिया है तो उसका न्यू का बटन भी यहाँ पे आ चुका है। अगर हम यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ ओपन का भी एक बटन आ चुका है। जो भी ऑप्शंस आप ज्यादा यूज करते हो उनको क्विकली एक्सेस करने के लिए यहाँ से हम उसको क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड भी कर सकते हैं। और यहाँ से अगर टिक हटा देंगे तो वो यहाँ से क्लिक करके आ जाएंगे और क्लिक करके ही चले जाएंगे। इस एरिया को क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। और जो ऑप्शंस हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है उनको हम यहाँ पे ऐड करके रख सकते हैं। अगर हम ये एरो पे क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग ऑप्शंस हैं जो यहाँ से ऐड या रिमूव की जा सकती है। यहाँ पे मोर कमांड्स है, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो और कमांड्स भी यहाँ से ऐड की जा सकती है, बट वो अभी हम नहीं करेंगे। फिर से दोबारा हम क्विक एक्सेस टूल बार के एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो ब्लो की ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो वो क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे नीचे आ चुकी है। अगर फिर से दोबारा हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे शो अबव द रिबन ऑप्शन आ जाती है और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। तो इसकी पोजीशन को हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली रिबन के ऊपर या रिबन के नीचे सेट कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार। अब यहाँ पे ऑटो सेव ऑन है, हम यहाँ पे क्लिक करके इसको ऑफ भी कर सकते हैं। अभी ये जो ऑप्शन है, अगर आपने लॉगिन किया हुआ है अपने अकाउंट के साथ तब ऑप्शन ये आएगी। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो ये ऑटो सेव की ऑप्शन नहीं आएगी। हम जहाँ से अगर ऑन रखते हैं तो जो भी काम करेंगे वो ऑटोमेटिकली साथ साथ में सेव होता जाएगा। हमने एक वर्ड लिखा है तो वो साथ में सेव हो जाए। हमने कुछ रिमूव किया है तो अपने आप से रिमूव हो जाए, क्योंकि हमने ऑटो सेव ऑन रखा है। अगर ऑफ है तो हमें सेव करना पड़ेगा। फाइल पे जाके हम सेव पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल S करेंगे तभी फाइल सेव होगी, ऑटोमेटिकली सेव नहीं होगी। तो ये ऑप्शंस को भी हम यहाँ से ऑन या ऑफ रख सकते हैं। तो ये हमारी पूरी टाइटल बार थी, जिसमें क्विक एक्सेस टूल बार, फाइल नेम, यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम भी आता है, सर्च बॉक्स भी आता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर बटन, क्लोज बटन है। उसके नीचे ये हमारे पास टैब है, जिसमें होम, सबसे पहले फाइल टैब है जहाँ पे फाइल की ऑप्शन आ जाती हैं, सेव, ओपन न्यू, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब,
जो अलग अलग और जौन सा टैब सिलेक्ट होगा उसकी ऑप्शन यहाँ पे रिबन में दिखाई देंगे। ये जो एक हमें एरिया दिखाई दे रहा है ये रिबन है। रिबन में सारी कमांड्स जिनके साथ हमने काम करना है वो रिबन में आती है और अलग अलग तरह की ऑप्शंस को अलग अलग टैब में डिवाइड किया हुआ है। हमने पेज की सेटिंग करनी है तो हमारे पास लेआउट टैब है। हम लेआउट टैब पे जाएंगे तो जहाँ पे पेज की सेटिंग के लिए हमें ऑप्शन मिल जाती है। ऐसे ही अगर हमने व्यू चेंज करना है तो हम व्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास व्यू को चेंज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे जिनको हम वन बाय वन सीखेंगे। ये हमारे सारे टैब हैं और ये हमारा रिबन है जिसमें सारी ऑप्शंस सारी कमांड्स जो हमें मिल जाती हैं। तो फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारे अलग अलग टैब हैं जो MS वर्ड की अलग अलग ऑप्शंस को कंटेन किए हुए हैं। तो अगर हम ये सारे ऑप्शन सीख जाएंगे तो हमें MS वर्ड आ जाएगा। तो ये सारी ऑप्शंस जो डिस्प्ले होती हैं वो हमें रिबन में दिखाई देती हैं और रिबन से हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये टैब है, ये रिबन है। अभी अगर रिबन में ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पे रिबन में ये लाइंस दिखाई दे रही हैं। एक लाइन जहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये जो हमारा रिबन है इसको ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जैसे ये हमारा क्लिप बोर्ड ग्रुप है, ये हमारा फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। हर एक टैब में जो हमारी ऑप्शंस हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे एक जैसी कमांड्स वो एक ग्रुप में डाली गई। जैसे फॉन्ट को एडजस्ट करने के लिए फॉन्ट की ऑप्शंस फॉन्ट ग्रुप में दे दी गई। ऐसे ही पैराग्राफ की सेटिंग के लिए हमें पैराग्राफ ग्रुप दे दिया गया है और उसमें पैराग्राफ की सेटिंग के लिए हमें अलग अलग ऑप्शन दिखाई देती है। तो जो हमारा रिबन है वो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है और एक ग्रुप में एक जैसी ऑप्शंस हमें कंटेन करके दी हुई है। और ये जो ऑप्शंस हैं ये हमें जहाँ पे जो दिखाई देती हैं ये अलग अलग टाइप की हैं। जैसे कुछ ऑप्शन जो हैं वो क्लिक वाली ऑप्शंस हैं। जैसे आप देख रहे हो कि हमने अगर कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास क्लिक का ऑप्शन है। क्लिक किया, टॉगल बटन्स होते हैं। एक बार क्लिक किया तो अप्लाई हो गया, एक बार फिर से क्लिक किया तो वो हट गया। ऐसी कमांड्स को टॉगल कमांड्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टॉगल कमांड्स भी होती हैं। कुछ लिस्ट आइटम्स होती हैं, जैसे यहाँ पे लिस्ट है, यहाँ से लिस्ट में से हम फॉन्ट चूज कर सकते हैं। बॉक्स खुल जाएगा और साथ साथ में वो हमें प्रीव्यू दिखाएगा। तो यहाँ से लिस्ट में से भी आप ऑप्शन का चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे नीचे खुल जाती हैं वो लिस्ट कमांड्स हैं। तो लिस्ट वाली कमांड्स हो सकती हैं, टॉगल कमांड्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी कमांड्स हैं जो MS वर्ड में हमारा रिबन है उसमें ग्रुप्स हैं, कमांड्स हैं और कमांड्स के अलग अलग टाइप। तो वो जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे वो समझ लगती जाएंगी। और हर एक ग्रुप के साथ जहाँ पे हमें एक बटन दिखाई देता है जिसको ऑप्शन डायलॉग बॉक्स बटन कहते हैं। अब ये सारी कमांड्स हैं, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स जिसको हम डायलॉग बॉक्स बोलते हैं वो हमारे सामने खुल जाता है। तो ये उसकी और डीप ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो हमारे पास जैसे हमने बताया है कि हर एक रिबन में ग्रुप्स हैं, हर एक ग्रुप में एक जैसी कमांड्स हैं और उन कमांड्स को कलेक्टिवली और उसके अलावा एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन डायलॉग बॉक्स बटन पे ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जहां से हम उसकी और डीप ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये डायलॉग बॉक्स, उसके बाद में ये आपको रिबन दिखाई दे रहा है। हमारी जो पेज की मेजरमेंट है वो देखने के लिए हम रूलर का यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच। तो ये जो आपको व्हाइट वाला एरिया दिखाई दे रहा है ये हमारा वर्किंग एरिया है। कि अगर हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो आप देखोगे कि ये जो ग्रेड एरिया है ये हमने मार्जिन छोड़ा हुआ है, उसके इधर भी नहीं लिखा जाएगा और ना ही इस पॉइंट के आगे हमारा कर्सर जाएगा। तो अगर आप टाइप करोगे तो जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा क्योंकि ये हमारा पेज का लिमिट है। ठीक है, तो ये जो व्हाइट एरिया है ये हमारा वर्किंग एरिया है और ये हमारा मार्जिन है। ठीक है, तो ये हमें मार्जिन यहाँ पे टॉप मार्जिन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन है, ये राइट मार्जिन है, ऐसे नीचे हमें बॉटम मार्जिन भी
डिस्प्ले करता है। तो ये यहाँ पे आपको एक रूलर दिखाई दे रहा है और एक रूलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको हम हॉरिजॉन्टल रूलर बोलते हैं, इसको हम वर्टिकल रूलर बोलते हैं। और यहाँ से हम अपने पेज की जो एडजस्टमेंट है कि हमने कौन सा डाटा, कितना डाटा मतलब वर्किंग में लाना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं, मार्जिन एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये रूलर था। और इधर अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक जो बार दिखाई दे रही है इसको हम स्क्रॉल बार बोलते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो जहाँ से हम पेज को नीचे या ऊपर मूव कर सकते हैं लेफ्ट माउस के साथ, ठीक है। या स्क्रॉल बटन को स्क्रॉल करके भी हम बटन्स हैं, इन बटन्स के क्लिक करके भी आप इसको स्क्रॉल करके ऊपर या स्क्रॉल करके नीचे ला सकते हो। तो ये स्क्रॉल बार है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। अगर हमने उसको जूम किया हुआ है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी दिखाई देगी, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि ये यहाँ पे है पर यहाँ पे नहीं है, अभी कुछ टाइम बाद आपको यहाँ पे भी दिखाई देगी। तो अभी हमने नीचे देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक और बार है जिसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। ये हमारी फाइल के स्टेटस के बारे में बताता है। और इधर हमारे पास जूम एरिया है, स्लाइडर है, जहाँ से हम इसको पकड़ के जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। तो ये छोटा होता जाएगा, अगर इधर करेंगे तो ये बड़ा करके हमें जूम करके दिखाता जाएगा। यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक कर भी आप जूम इन कर सकते हो और माइनस के ऊपर क्लिक करके जूम आउट कर सकते हो। और ये जो सेंटर में जहाँ पे बता रहा है कि 110% इसका जूम लेवल है, अगर कर देंगे तो ये नॉर्मल है, ठीक है। तो नॉर्मल हमारा 100% है और यहाँ पे प्लस करके हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अभी हमने इसको जूम इन किया है तो आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आज जब जूम इन करेंगे तो हमारे पास जहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और जहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार दोनों आ जाती हैं। पर अगर जूम आउट है तो वो हमें नीचे वाली हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखाई नहीं देगी। तो ये हमारा जूम स्लाइडर था, ठीक है। और ये जूम बटन्स हैं प्लस और माइनस के, और ये जूम लेवल हमें दिखाता है कि कितने % हमने जूम इन या जूम आउट किया हुआ है। और ये अलग अलग व्यूज हैं, आप अपनी फाइल को अलग अलग तरीके से देख सकते हो। और हमने अभी ये जो हमारा प्रिंट लेआउट है इसी में काम करना है। तो ये व्यू बटन्स हैं, ये जूम स्लाइडर है और ये स्टेटस बार है जो हमारी फाइल के स्टेटस के बारे में बताता है कि जैसे अभी यहाँ पे पेज 1 है कि हमने एक ही पेज पे काम कर रहे हैं। अगर और पेजेस होते तो जहाँ पे वो दिखा देता है कि आप कौन से पेज के ऊपर हो। तो ये पेजेस के बारे में मुझे देता है। वर्ड्स के बारे में बता रहा है कि हाँ हमने यहाँ पे 47 वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो जो आप टाइप करोगे उसकी लैंग्वेज, उसके स्पेलिंग, सब कुछ यहाँ से एक्सेस किया जा सकता है। हम बाद में 1 by 1 करेंगे। कहते क्या है इसको, स्टेटस बार। और ये हमारा पेज है, वर्किंग एरिया है जहाँ पे हमने टाइप करना है सारी सेटिंग। तो ये हमारे MS वर्ड का इंटरफेस था। अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करना चाहते हैं तो उसके इंटरफेस के बारे में हमें पता होना चाहिए, किसका क्या नाम है, कौन सी ऑप्शन है, वो सारी हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि ये टैब है और रिबन है, हम इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप फाइल पे जाओगे तो यहाँ से आप मोर ऑप्शंस पे क्लिक करोगे और जहाँ पे ऑप्शंस है, ऑप्शंस पे जाएंगे तो हमारे पास ये एक हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास कस्टमाइज रिबन की ऑप्शन है, ठीक है। तो हम जहाँ पे कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप देख रहे हो कि ये सारे टैब हमें यहाँ पे जैसे होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ठीक है, यहाँ पे टिक दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पे टिक दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैंने यहाँ पे टिक कर दिया और किसी के ऊपर टिक हटा दिया तो जैसे आप जहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे ड्रॉ हमें टैब दिखाई दे रहा है, तो हमने यहाँ से ड्रॉ के ऊपर से टिक हटा दिया है और डेवलपर के ऊपर टिक लगा दिया है। ओके बटन पे क्लिक कर दिया है तो आप देखोगे यहाँ से ड्रॉ टैब जो है वो हट चुका है और डेवलपर टैब ऐड हो चुका है। तो हम अगर कोई टैब ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड भी किया जा सकता है, अगर हमें नहीं चाहिए तो वो रिमूव भी किया जा सकता है। हम फिर से दोबारा फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मोर पे क्लिक करेंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे, यहाँ से आप कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करोगे और ये आपको टैब दिखा रहा है। हमने फिर से दोबारा ड्रॉ के ऊपर टिक कर दिया है और डेवलपर के ऊपर टिक हटा दिया है और ओके बटन पे क्लिक कर दिया है, तो फिर से दोबारा से ड्रॉ ऐड हो चुका है और डेवलपर हट चुका है। ऐसे ही हम यहाँ पे ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हैं, पर वो हम नेक्स्ट आगे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सारा इंटरफेस था, उसके बारे में जानकारी थी। लास्ट एक और चीज है कि जैसे आप यहाँ पे एरो बटन है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप ये रिबन को हाइड कर सकते। अभी अगर हमने होम पे क्लिक करेंगे
तो ये होम की ऑप्शन हमें डिस्प्ले करना शुरू कर देता है। अगर हम काम करने लग पड़ते हैं तो वो गायब हो जाता है। अगर हम ड्रॉ पे ऊपर क्लिक करते हैं तो वो ड्रॉ की ऑप्शन हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना शुरू कर देता है। पर अगर हम काम करने लग पड़ते हैं तो वो गायब हो जाता है, क्योंकि मैंने उसको क्या कर दिया है, हाइड मोड में कर दिया है। ठीक है, फिर से दोबारा से अब हम जब होम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कॉर्नर पे आओगे तो ये आपको एक बटन दिखाई दे रहा है, पिन द रिबन। तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे तो फिर से दोबारा से वो परमानेंटली डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। अगर परमानेंटली देखना चाहते हो तो दोबारा से पिन पे क्लिक कर दो। अगर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो हाइड मोड में आ जाता है। तो इसको भी हम अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही ये जो रूलर है अगर नहीं आ रहा है तो हमारे पास यहाँ पे व्यू टैब है, व्यू पे ऊपर यहाँ पे रूलर है, हम रूलर पे क्लिक कर देंगे तो वो रूलर हाइड हो जाते हैं। फिर से दोबारा व्यू पे जाके अगर रूलर पे टिक कर देंगे तो वो रूलर दोबारा डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। तो ऐसे हम अपने जो व्यू है या अपना जो इंटरफेस है उसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये हमारी सारी इंटरफेस की ऑप्शन थी।